लोकसभा चुनाव से लेकर सरकार बनने के बीच विपक्ष लगातार अग्निवीर के मुद्दे पर सरकार को बैकफुट पर धकेलने की कोशिश में जुटा है। 18वीं लोकसभा के गठन के बाद संसद के पहले सत्र में कांग्रेस नेता राहुल गांधी इस मुद्दे पर मोदी सरकार पर आक्रामक नजर आए। विपक्षी दल समेत एनडीए के प्रमुख घटक दल जनता दल यूनाइटेड ने भी अग्निवीर योजना में संशोधन का समर्थन किया था। विपक्ष के लगातार दबाव के बीच पीएम नरेंद्र मोदी ने इस संबंध में सरकार का रुख अब साफ कर दिया है। पीएम ने कारगिल विजय दिवस के मौके पर अग्निवीर को लेकर विपक्ष को आड़े हाथों लिया और उनकी अक्ल पर जमे धूल को साफ कर दिया। पीएम नरेंद्र मोदी के रुख से ये साफ हो गया है कि राहुल गांधी की मंशा तो अब पूरी होने नहीं जा रही है। तो क्या है पूरा मामला, देखेंगे इस स्पेशल स्टोरी में। नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। देश भर में अग्निपथ योजना चर्चा का विषय बन गई है। इस मुद्दे पर विपक्ष लगातार सरकार को घेरते नजर आती है। देश में सियासत का फिक्स पैमाना नहीं रह गया है, कभी सियासत धर्म पर तो कभी आस्था पर। लेकिन इस पर सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या सेना को लेकर सियासत करना उचित है? इसका जवाब आपको देना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अग्निवीर योजना को सेना की तरफ से किए गए आवश्यक सुधारों का एक उदाहरण बताया है। पीएम ने विपक्ष पर सशस्त्र बलों में औसत आयु वर्ग को युवा रखने के उद्देश्य से शुरू की गई इस भर्ती प्रक्रिया पर राजनीति करने का आरोप भी लगाया। पीएम ने कारगिल युद्ध में जीत की 25वीं वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित कारगिल विजय दिवस पर अपने संबोधन में कहा कि कुछ लोग राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े एक संवेदनशील मुद्दे पर भी राजनीति कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने उन दावों को भी खारिज कर दिया कि पेंशन के पैसे बचाने के लिए अग्निपथ योजना शुरू की गई थी। पीएम मोदी ने कहा कि वे अग्निपथ योजना का विरोध कर रहे हैं, यानी कि विपक्ष विरोध कर रहा है, जिसका उद्देश्य हमारे सैनिकों को युवा और युद्ध के लिए तैयार करना है। विपक्ष कह रहे हैं कि अग्निवीर योजना नरेंद्र मोदी द्वारा पेंशन बचाने के लिए की गई शुरुआत है। अब इस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, ऐसे लोगों की सोच से भ्रम होता है। उन्होंने कहा कि जरा कोई मुझे बताए, आज मोदी की शासनकाल में जो भर्ती होगा, क्या आज ही उनको पेंशन देना है? उनको तो 30 साल बाद पेंशन आएगी। मोदी उस समय 105 साल का होगा, उसके लिए मोदी आज गाली खाएगा। क्या तर्क दे रहे हैं? ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा। मोदी ने किया साफ, पूरी नहीं होगी राहुल की मंशा। पीएम मोदी ने अपने बयान में एक चीज तो साफ कर दिया है कि कांग्रेस पार्टी और उनके नेता राहुल गांधी की अग्निपथ को खत्म किए जाने की मांग तो पूरी नहीं होगी। हालांकि कांग्रेस ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में सरकार में आने पर अग्निपथ योजना को खत्म करने का वादा किया था। सरकार के गठन के बाद भी राहुल गांधी लगातार ये बात कर रहे हैं कि सत्ता में आने पर कांग्रेस सेना में भर्ती की इस स्कीम को खत्म कर देगी। मुंगेरी लाल के हसीन सपने। कांग्रेस का कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अग्निपथ योजना को लेकर सरासर झूठ बोला है। राहुल ने कहा कि इस योजना को लेकर युवाओं में रोष है और कांग्रेस इस मांग पर कायम है कि इसे तत्काल निरस्त किया जाना चाहिए। बीजेपी शासित राज्य अग्निवीरों के लिए एक के बाद एक कई घोषणाएं कर रही है। बीजेपी सरकार ने अग्निवीरों के लिए आरक्षण की घोषणा की है। यूपी में अग्निवीरों के लिए बड़ी सौगात, पुलिस और पीएएसी बल में आरक्षण। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि देश की सेवा करके लौटने वाले अग्निवीरों को यूपी पुलिस और पीएएसी बल में वेटेज दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सेना में रिफॉर्म के इस अभियान को राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए सर्वोपरि मानते हुए हमें आगे बढ़ना चाहिए। अग्निवीरों के रूप में देश को ट्रेंड और अनुशासित युवा सैनिक मिलेंगे।
आज अग्निवीर में युवा उत्साह के साथ भर्ती हो रहे हैं। इसके बाद उन्हें पैरामिलिट्री और सिविल पुलिस में समायोजित करने की व्यवस्था भी की जा रही है। उत्तराखंड, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भी इस योजना का समर्थन करते हुए राज्य की नौकरियों में अग्निवीरों को नौकरी में आरक्षण देने का निर्णय की घोषणा की है। अग्निवीरों के लिए छत्तीसगढ़ सरकार ने किया बड़ा ऐलान। कारगिल विजय दिवस के अवसर पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने अग्निवीरों के लिए एक बड़ा ऐलान किया है। सीएम विष्णुदेव साय के अनुसार अग्निवीरों को सरकारी नौकरियों में आरक्षण दिया जाएगा। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा, छत्तीसगढ़ के अग्निवीरों को ये बताते हुए हमें बहुत हर्ष हो रहा है कि उनकी सेवा के बाद छत्तीसगढ़ सरकार उन्हें पुलिस आरक्षण, वन रक्षक, जेल प्रहरी आदि पदों पर प्राथमिकता के आधार पर आरक्षण की सुविधा देगी। इस संबंध में छत्तीसगढ़ सरकार जल्द ही एक विशिष्ट आदेश जारी करेगी। मध्य प्रदेश सरकार का बड़ा ऐलान, अग्निवीरों को मिलेगा आरक्षण। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने शुक्रवार को घोषणा की है कि उनकी सरकार पुलिस और सशस्त्र बलों की भर्ती में अग्निवीरों को आरक्षण प्रदान करेगी। उन्होंने घोषणा कारगिल युद्ध में पाकिस्तान पर भारत की जीत की 25वीं वर्षगांठ पर की। अग्निवीर अग्निपथ योजना के तहत सेना के तीनों अंगों में 4 साल के लिए सैनिकों की तैनाती की जाती है। सीएम मोहन यादव ने मीडिया से बात करते हुए कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इच्छा के अनुसार मध्य प्रदेश सरकार ने पुलिस और सशस्त्र बलों में अग्निवीरों को आरक्षण देने का फैसला किया है। अग्निवीर योजना वास्तव में न केवल सशस्त्र बलों को आधुनिक बनाने और सक्षम जवानों की भर्ती करने का प्रयास है, बल्कि इसे वैश्विक स्तर पर युवा बनाने का भी प्रयास है। ओडिशा में अग्निवीरों को 10% आरक्षण। ओडिशा सरकार ने शुक्रवार को राज्य की सेवाओं में अग्निवीरों के लिए 10% आरक्षण और उम्र में 5 साल छूट की घोषणा भी की है। मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने शनिवार को नीति आयोग की शासी परिषद की बैठक में भाग लेने के लिए दिल्ली रवाना होने से पहले ये घोषणा की। उन्होंने कहा कि हमारे सैनिक हमारा गौरव है। हमारे रक्षा बलों द्वारा प्रशिक्षित अग्निवीर विभिन्न सुरक्षा संबंधी क्षेत्रों में राष्ट्र की सेवा करने के लिए योग्य है। गुजरात सरकार का ऐलान, अग्निवीरों को पुलिस और एसआरपी की भर्ती में मिलेगी प्राथमिकता। वहीं गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल ने भी ट्वीट करते हुए कहा कि अग्निपथ योजना और अग्निवीरों के संबंध में विपक्ष द्वारा फैलाए जाने वाले भ्रम बेतुके भी हैं और निंदनीय भी हैं। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय सेना में व आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था में कई नए रिफॉर्म्स हो रहे हैं। अग्निपथ योजना भी ऐसी ही एक पहल है। अग्निवीरों के कारण भारतीय सेना अधिक युवा बनेगी। ये योजना देश में ऐसे जाबाज युवाओं को तैयार करेगी जो सेना में अपनी सेवा बाद और देश की सुरक्षा व्यवस्था को अधिक मजबूत बनाने में अमूल्य योगदान देंगे। गुजरात सरकार अग्निवीरों को आर्म्ड पुलिस और एसआरपी की भर्ती में प्राथमिकता देगी। 2022 में शुरू हुई थी अग्निपथ योजना। सरकार ने सेना के तीनों अंगों में औसत आयु वर्ग को युवा रखने के उद्देश्य से 2022 में अग्निपथ भर्ती योजना शुरू की थी। इस योजना में 17.5 से 21 वर्ष की आयु के युवाओं को 4 साल की अवधि के लिए अग्निवीर के रूप में भर्ती करने का प्रावधान है। इनमें से 25% को अगले 15 वर्षों तक बनाए रखने का भी प्रावधान है। अगर ड्यूटी के दौरान मृत्यु नहीं होती है तो क्या मिलता है? अगर अग्निवीर की ड्यूटी के दौरान मृत्यु नहीं होती है तो परिवारजनों को 48 लाख रुपए का बीमा कवर दिया जाता है, लेकिन उसे 44 लाख रुपए की अनुग्रह राशि नहीं दी जाएगी। इसके अलावा अग्निवीर के परिवार को सेवा निधि कोष में जमा राशि और अग्निवीर कॉपर्स फंड से ब्याज सहित सरकारी योगदान भी मिलेगा। ड्यूटी के दौरान विकलांग होने पर अग्निवीर को क्या मिलेगा? अगर कोई अग्निवीर ड्यूटी के दौरान विकलांग हो जाता है तब भी उसे सरकार की तरफ से राशि दी जाती है। आर्मी की वेबसाइट के मुताबिक विकलांग होने पर अग्निवीर को विकलांगता के आधार पर
राशि दी जाएगी। अगर युवा 100% विकलांग हो जाता है तो उसे 44 लाख, 50% पर 25 लाख और 25% की विकलांगता पर 15 लाख की अनुग्रह राशि दी जाएगी। इसके अलावा 4 साल तक का पूर्ण वेतन और सेवा निधि कोष में जमा राशि और सरकार का योगदान भी मिलेगा। तो फिलहाल मेरे साथ इस खास और स्पेशल स्टोरी में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।